एक्सरसाइज 1.6। इस एक्सरसाइज में कुछ सूत्र दिए गए हैं और जितने भी क्वेश्चन हैं वो इन सूत्रों पर ही आधारित हैं, इसलिए ज़रूरी ये है कि पहले हम इन सूत्रों को याद करें, नोट करें, याद करें और उसके बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व करें, जिससे हमें बहुत ही आसानी होगी। देखिए, पहला है ए पे पावर एन इंटू ए पे पावर एम, ए पे पावर एम इंटू ए पे पावर एन। जब समान आधार होने पर घातों का जोड़ हो जाता है आपस में। अगर एक ही समान आधार है तो दोनों घातें आपस में जुड़ जाएंगी, गुणा हो रहा है। अगर समान आधार है और उनका गुणा हो रहा है तो घातें जुड़ जाएंगी। इसी प्रकार ए पे पावर एम कोष्ठक में पावर एन, पावर के ऊपर पावर है तो दोनों पावर का गुणा हो जाएगा। ए पे पावर एम डिवाइडेड बाई ए पे पावर एन। ऐसी कंडीशन में जैसे यहाँ पर समान आधार होने पर घातें जुड़ रही थी, उसी प्रकार से यहाँ पर घातों का घटाना हो जाएगा। ए पे पावर एम और बी पे पावर एम, जब दो संख्याओं के बीच में समान पावर होती है तो दोनों संख्याओं का गुणा करके और उनके ऊपर एक पावर लग जाती है, एक घात लग जाती है जो उसमें दी गई है। इस तरह से ये सूत्र नोट कर लें, बड़े ही काम के हैं ये। और इसके बाद हम प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ज्ञात कीजिए 64 पे पावर 1/2, 32 पे पावर 1/5, 125 पे पावर 1/3। पहला हम सॉल्व करेंगे 64 पे पावर 1/2। हम इसे लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। इसे लिख सकते हैं 2 पे पावर 6 और उस पे पावर 1/2। मैंने सूत्र क्या बताया था कि जब समान आधार होने पर पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर का गुणा हो जाता है। 2 पे पावर 6 गुणा 1/2, 2 का 6 से भाग हो जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा 2 पे पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, आंसर हो गया 8। दूसरा क्वेश्चन देखें, 32 पे पावर 1/5। 32 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। इससे हम लिख सकते हैं कि 2 पे पावर 5 और उस पे पावर 1/5। हमने क्या सूत्र बताया था कि जब पावर के ऊपर पावर होती है तो दोनों का गुणा हो जाता है। तो 2 पे पावर 5 गुणा 1/5, 5 से 5 कट जाएगा और आंसर हो जाएगा 2। पावर से पावर कट जाएगी। इसी का तीसरा देखें, 125 पर पावर 1/3। कैसे लिख सकते हैं हम 125 को? 5 पे पावर 3 और गुणा 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 5। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, ज्ञात कीजिए पहला 9 पे पावर 3/2, 32 पे पावर 2/5, 16 पे पावर 3/4 और 125 पे पावर -1/3। पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे 9 पे पावर 3/2। 9 पे पावर 3/2 हम इसे कैसे लिख सकते हैं कि 3 पे पावर 2 और इस पूरे पे पावर 3/2। जब पावर के ऊपर पावर होती है तब क्या होता है, दोनों पावर का मतलब घातों का गुणा हो जाता है। तो 3 पे घात 2 गुणा 3/2 और 2 से 2 कट जाएगा, 3 पे घात 3 रह जाएगा, आंसर आ जाएगा 3 3 9 27। दूसरा देखेंगे हम इसी प्रकार से
32 पे घात 2/5, 32 पे घात 2/5, हम 32 को कैसे लिख सकते हैं? 2 पे घात 5 और इस पूरे पे घात 2/5। घात के ऊपर घात होती है तो घातों का गुणा हो जाता है। 2 पे घात 5 गुणा 2/5, 5 से 5 कट जाएगा, 2 पे घात रह जाएगी 2 और 2 पे घात 2 का मतलब हो गया 4। यही हो गया आंसर। तीसरा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से देखें और प्रैक्टिस करें। एक बार करें, 2 बार करें, तो 3 बार करेंगे तो अपने आप आने लगेंगे। तीसरा है 16 पे घात 3/4, 16 पे घात 3/4 हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं? 2 पे घात 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 पे घात 4 और इस पर घात 3/4। 2 पर घात 4 है तो घातों का गुणा हो जाएगा। 2 पर घात 4 गुणा 3/4, 4 से 4 कट जाएगा, 2 पर घात 3 रह जाएगा और 2 का गुणा अगर 3 बार करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8। यहाँ पर आंसर हो गया 8। अगला पार्ट करेंगे 125, 125 पर घात -1/3 कैसे लिख सकते हैं हम? 5 पर घात 3 और इस पर माइनस का 1/3 बराबर, घात पर घात है, घातों का गुणा हो जाएगा। 5 पर घात 3 गुणा माइनस का 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, 5 पर घात -1 रह जाएगा और 5 पर घात -1 का मतलब 5 पर घात 1 होती है तो 5 ही रहता, लेकिन 5 पर घात -1 है, तब हम क्या करेंगे? इसे 1/5 के रूप में ले जाएंगे और यही हमारा आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हुआ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 सरल कीजिए। देखिए 4 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। पहला देखते हैं, 2 पर घात 2/3 और 2 पर घात 1/5। सूत्र में हमने बताया था कि समान आधार होने पर, समान आधार का अगर गुणा हो रहा है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो 2 पर घात 2/3 गुणा 2 पर घात 1/5, 2 पर घात 2/3 प्लस 1/5, घातों का जोड़ हो जाएगा। 2 पर घात 5 और 3 का लासा 15 आएगा। 5 15, 5 बार गया, 5 का ऊपर गुणा किया तो 10 हो गया। 5 का 15 से भाग किया तो 5 या 15, 3 बार गया, 3 का ऊपर गुणा किया तो 3 हो गया। 2 पर घात 13/15, यही हो गया हमारा आंसर। दूसरा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, 1/3 पर घात 3, 1/3 पर घात 3 और पूरे पर घात 7। 1 पर घात 7 मान लेंगे और 3 पर घात 3। जब 3 के ऊपर घात 3 है और घात के ऊपर घात है तो घात का गुणा हो जाएगा। 3 पर घात 3 गुणा 7। 1 पर चाहे 7 घात हो, चाहे 10 हो, चाहे 12 हो, वो एक ही रहना है और नीचे आ जाएगा 3 पर घात 21, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 1/3 पर घात 21। तीसरा पार्ट, 11 पर घात 1/2 बटे 11 पर घात 1/4। समान आधार होने पर, समान आधार होने पर गुणा में समान आधार होने पर घातें जुड़ जाती हैं, उसी प्रकार से भाग में समान आधार होने पर घातें
आपस में घट जाती हैं। 11 पर घात 1/2 माइनस 1/4। 11 लासा दोनों का 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 का ऊपर गुणा होगा तो 2 हो जाएगा, माइनस 4 एकन 4 माइनस 1 बराबर 1/4। 11 पर घात 1/4, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, 7 पे घात 1/2। फोर्थ पार्ट, 7 पर घात 1/2 गुणा 8 पर घात 1/2। दो संख्याओं में गुणा हो रहा है और समान घात हैं, तब क्या करेंगे, दोनों का गुणा कर देंगे। 7 8 56 और उन दोनों पर घात हो जाएगी 1/2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ये एक्सरसाइज समाप्त हुई। देखेंगे अगला चैप्टर